राधे राधे। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल व्रत पूजा त्योहार उपाय। आंवला नवमी की कहानी व्रत के समय कहीं और सुनी जाती है। आंवला नवमी व्रत पूजा विधि व उपाय पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं। आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब हम आंवला नवमी व्रत कथा को सुनेंगे। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियो समय पर आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक कर दें, हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक राजा था, उसका प्रण था वह रोज 1.25 मन आमले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आम्लीय राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आमले रोज दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसीलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर जंगल में जाकर रहने लगे। राजा रानी ने आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण राजा रानी ने कुछ नहीं खाया। जब भूखे प्यासे राजा रानी को 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इनको प्रण का मान नहीं रखा तो मुझ पर से इनका विश्वास उठ जाएगा। इसीलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे बना दिए और ढेर सारे आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह जब राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा ने रानी से कहा, रानी देख, कहते सत मन छोड़े, सूरमा सत छोड़िया, पत जाए सत की छोड़ी, लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। आओ नहाकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। उनका राज्य दुश्मनों ने छीन लिया। दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचे। उनके हालत इतनी खराब हुई थी कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आमने दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। ये सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टप टप कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसीलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया और अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। इस प्रकार जो भी व्यक्ति आंवला नवमी के दिन आंवला व्रत कथा को सुनता है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और उसके सभी दुखों का निवारण करते हैं।